मैंने अभी वीडियो देखा लाडो की माँ का, और उस वीडियो को देखने के बाद आज मुझे क्लियर समझ में आया कि आखिर में इनके बीच में झगड़ा क्यों हुआ है। दहेज का लेन देन तो हो ही गया, उन्होंने दे दिया और इन्होंने ले लिया, फिर उसके बाद से ये मैटर कहाँ इतना बढ़ा। तो आइए बताते हैं सच्चाई। उस माँ के दिल से आंसू निकल रहा है। एक माँ जो जन्म दी हुई है अपनी बेटी को, उस बेटी ने उस माँ को धोखा देकर आज ससुराल वालों को अपना बनाया है। बनाना भी चाहिए यार, देखो शादी के बाद बेटियों का घर ससुराल ही होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी माँ को बिना वजह बेफजूल इस तरह से धोखा दो। आज नहीं तो कल लाडो को अपनी गलती का एहसास होगा और शायद उस दिन बहुत दूरी बढ़ जाएगी। उस माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सच्चाई क्या है। इनके बीच में देन लेन की बात हो गई थी। इन महाशय का कहना है, यानी कि रजनी कौशल का कहना है कि जब पहले से हमारा दहेज की बात हो चुकी थी, फिक्स हो चुका था, फिर इतनी दिक्कत क्यों है, क्यों लोग बदनाम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली रीजन क्या है वो ये लोग नहीं बता रहे हैं, और इतने बड़े झूठे भी हैं ये मुझे आज पता चला है। लाडो के मायके वालों का ही मिठाई दिखाकर ये बोला जा रहा है कि सारा मिठाई खत्म हो चुका था, हम मिठाई बनवाकर पहुरा बंटवा रहे हैं। लाडो की माँ ने इस पे भी बताया है कि वो मेरी ही मिठाई को दिखाकर बोल रहे हैं कि खत्म हो गया, मैं तो रेडीमेड बनाऊँ। जो इंसान अपने घर से मिठाई देगा उसको अपनी चीजों का ज्ञान नहीं रहेगा। कितने बड़े मतलब झूठे इंसान हैं लोग कि अपने आप को इस लेवल तक, इस स्तर तक गिरा रहे हैं, और उसके बाद से लाडो अपने परिवार वालों के खिलाफ है इन लोगों की वजह से। और लाडो का कहना है कि हमारी माँ और हमारा भाई बड़ी बहन के कहने में हमारे खिलाफ हुए हैं। और लाडो किसके कहने पे खिलाफ हुई है? अपने माँ के, सगी माँ के, जो सगी माँ है उसके खिलाफ। चलो भाई और बहन किसी के नहीं होते हैं, लेकिन सगी माँ के खिलाफ भी हो गई है। किसके चढ़ाने पे? क्या उसको नहीं दिख रहा है कि उसके ससुराल वाले उसके माँ के लिए क्या कर रहे हैं? इनके बीच दहेज का देन लेन हो चुका था। जितना इन लोगों ने तय किया था उस चीज को उन लोगों ने पूरा किया, और लाडो की बहन ने इस चीज को बकायदा, जब ये लोग अपनी चीजों का वीडियो बनाए कि हम ये गहना दे रहे हैं, तो भाई सामने वाला भी तो बनाएगा ना। कल के डेट में आप कह दो कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो उसके पास भी तो प्रूफ रहना चाहिए ना। तो उसने दिखाया तो बहुत बुरा किया, इन्होंने दिखाया तो बहुत अच्छा किया। आप करें तो रासलीला और वो करें तो कैरेक्टर ढीला, राइट। अब मुद्दा कहां से उठता है? मुद्दा बिदाई से उठता है, जूता चुराई से उठता है मुद्दा। असली मुद्दा अब आता है, ठीक से सुनिएगा। लाडो की बहन ने जूता चुराई, 20,000 रुपया मांगा इन लोगों से, डिमांड की। इन लोगों ने 20,000 नहीं दिया। लाडो का कहना था बहन का कि 20,000 नहीं तो कम से कम 10,000 तो देते। इन लोगों ने कुछ दिया था उसके हाथ में पैसा, लेकिन उसने नहीं लिया। तो इन लोगों ने उसका भी मजाक बनाया कि जो चेन दिया था सोने का वही तुम वापस कर देते। मतलब इनके हिसाब से 25,000 का चेन है। सोने की कीमत एक इतनी बड़ी नग की भी है, नाक के। और एक गरीब परिवार अगर सोने की चेन बनवा के दे रहा है, एक अकेला भाई अपने दम पे, तो वो बहुत है। अंबानी नहीं है तुम्हारे तरह नाच कर वो पैसे नहीं कमा रहा है। इज्जत से वो काम करके, पसीना बहाकर, दूर देश में बैठकर कमाकर, वो खून पसीने की कमाई, वो 20 रुपए का भी अगर सोने का चेन दे रहा है ना, तो उसकी करोड़ों की कीमत है भाई। तुम्हारे हर एक सोने की चेन या गाड़ी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम इजिली उसको कमाकर तुम बनवा लोगे। लेकिन वो भाई खून पसीने की कमाई से बनवा कर दे रहा है। कौन भाई करता है अपनी बहन के लिए? बाप तो कर देता अपने बेटा बेटी के लिए, लेकिन भाई कोई नहीं करता, बहन कोई नहीं करती। लेकिन उसका भी एहसान लाडो भुला चुकी हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे इनके भाई बहन सबसे बड़े दुश्मन दिख रहे हैं, सबसे बड़े दुश्मन।
तो इन लोगों ने उसका भी मजाक बनाया जूता चोराई का, कि चेन दे दी होती, लौटा दी होती। जिगरा नहीं हुआ ना लौटाने का अभी तक, जिगरा अभी तक, अरे अभी कौन सा देर हुआ है, ले जाके खुददार हो तो अभी भी लौटा सकते हो उनका दिया हो दहेज। खुददारी क्यों नहीं आ रही है अंदर? तो इन लोगों ने क्या किया कि माड़ो हिलाई 30,000 रुपया और सोने की अंगूठी डिमांड की। दहेज दे चुके थे वो लोग, जितना इन लोगों ने डिमांड की थी, जितना उनके पास हैसियत था, गाड़ी, चेन और 50,000 कैश। ये एक्स्ट्रा जो डिमांड है इनका ये पूरा नहीं हुआ। कह रहे हैं ना कि दहेज हम लोग नहीं मांग रहे हैं, दहेज के भूखे लोग। अगर लाडो का परिवार चाहे ना, सारे परिवार को चक्की पिसवा सकता है। और शायद इसी डर से ये लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, इसी डर से। लड़की वालों के पास ना बहुत बड़ा हथियार होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसकी लड़की सुकून से रहे। उस माँ के मुंह से अभी भी निकल रहा है कि मैं कितना भी मेरी बेटी गलत कर ले, अपने मन से मैं बद्दुआ नहीं दे सकती। मैं यही कहूंगी कि हमेशा सुहागन रहे, दूधो नहाए पूतो फले। एक माँ के दिल से अभी भी दुआ अपनी बेटी के लिए निकल रही है, लेकिन ये बेटी भूल चुकी है अपने माँ के कर्तव्य को, माँ के करनी को। तो अब भाई उसके पास जितना था, शादी में एक्स्ट्रा जो बारातियों का स्वागत और भी जो चीजें थी, खान पान, घर द्वार सब सजाने में उन लोगों ने लगाया होगा। बाकी इन लोगों को जो बचा कुछ था दहेज दे दिए, जो इनकी डिमांड थी। कहाँ से लाते वो 30,000 रुपया और अंगूठी? बस यहीं पर बात अटकी थी। आज माँ ने सच्चाई बताई, यहीं से बात बिगड़ी है कि इन लोगों ने न जूता चोराई दिया, न उन लोगों ने, उनके पास हैसियत नहीं थी कि मारो हिलाई वो दे, तो नहीं दिया। और वहीं से गाली गलौज शुरू हुआ। और ये भाई चौथियार लेकर गया, तो जो भाई, सगा भाई का दामाद है अनुज, वो अपने साले को माँ बहन की गाली दे रहा है। अभी तक चेहरा आया नहीं है सोशल मीडिया पर अनुज का, एक्चुअली असलियत दिखती क्या है, और मुंह खुलेगा भी नहीं। मुझे पता है कि इन लोगों का मुंह नहीं इसलिए खुल रहा है, डर के मारे। दहेज की बात है ना, तुरंत अंदर हो जाएंगे। दहेज की बात है इसलिए अभी तक मुंह नहीं खोल रहा है, नहीं तो दूसरा कोई होता तो ये लोग रेलाई करने से पीछे नहीं हटते बेटा, समझो आप लोग। दहेज का मामला है इसलिए अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं लोग, नहीं तो रेलते हुए इनको टाइम नहीं लगता किसी का। और आज पूरी दुनिया या पूरा सोशल मीडिया खड़ा है लाडो के परिवार वालों के साइड से। एक माँ अपना रियल दिखा रही है, आंसू बनावटी नहीं है। उसी के मिठाई को दिखाकर दुनिया को कह रहे हैं हम बनवाए हैं, खत्म हो गया था। अरे जो मिठाई लेकर गए थे उसको तो तुमने वापस कर दिया, और जो बचा कुचा मिठाई है उसी को दिखाकर ये झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हमने बनवाया है। मतलब लाडो के परिवार वालों को चिढ़ाने के लिए। और वो इनका अपडेट पूरा देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। आज सासू माँ का प्यार लाडो को बहुत दिख रहा है कि वो मेरी असली माँ है, माँ से ज्यादा मेरी सासू माँ प्यार करती हैं। 4 दिन बस रुको, 4 दिन रुको, उस माँ का एहसास होगा कौन सगी है और कौन पराई है। और भगवान करे कि सास माँ की तरह प्यार करे, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन माँ माँ होती है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। बीमार पड़ के तो देखो, बीमार पड़ के देखो। आज एहसास कराया जा रहा है हम बीमार थे तो मेरी सासू माँ रोटी बनाई थी, खाना बनाई थी। अरे भगवान करे कि माँ के तरह प्यार करे, लेकिन माँ की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, कोई भी XYZ, चाहे वो अपनी खुद की सगी मौसी ही क्यों ना हो। मैं ये भी कह रही हूं। उस भाई ने भी बोला कि हमारा तो गाली सुनने का आदत नहीं है, इन लोगों की हर दूसरे तीसरे हर किसी से गाली गलौज होती रहती है, तो इन लोग को आदत है, हमारी आदत नहीं है। वो भाई बेचारा लेकर गया, इतनी चीजों के बाद खुन्नस ये था कि 30,000 रुपया माड़ो हिलाई और सोने की अंगूठी क्यों नहीं दिया। अगर वो दिए होते तो शायद आज इतनी बात नहीं बढ़ती। तो कहाँ से देगा, उसके पास औकात कहाँ है कि वो देगा। और उसी के वजह से मतलब एक बेटी भी अपने मायके वालों को छोड़ दी। इसका कहना है कि मैं छोड़ दूंगी ससुराल वालों को तो जाऊंगी कहाँ। मुझे लगता है कि ये मैटर, शादी ब्याह में झगड़ा होता है, मैं शुरू से ही कह रही हूँ,
दो पक्षों में लड़ाई होती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इतना इसमें गैप ला दो, इतना दरार डाल दो कि एकदम हमेशा के लिए रिश्ता ही तोड़ दो। अरे तुम्हारे तो माँ बाप हैं ही नहीं इस दुनिया में, कम से कम जिसकी माँ जिंदा है, अकेले सिंगल मदर है, कम से कम उसको तो उससे दूर मत करो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लेकिन उसका बहुत कुछ घाटा होगा, और ये शायद लाडो अभी नहीं समझ रही है, समझेगी। माँ की आवाज सुनने को तरसेगी, ये मैं बार बार कह रही हूं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इस वीडियो को हम यही करते हैं एंड। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह, मैं यही कहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय।